हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स पार्ट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है आपका एनपीआर यानी आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इससे जुड़ी जो न्यूज़ थी वो ये है कि अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप खुद से रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपडेट करना होगा अपना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डिटेल्स ऑनलाइन। 2010 में फर्स्ट ये एनपीआर आया था और 2015 में अपडेटेड हुआ और ऑलरेडी जो इसमें डिटेल्स लोगों ने अपनी फिल कर रखी है वो 119 करोड़ लोगों का डेटा इसमें फिल्ड है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल कर रख दिया गया है लिटिल इंडिया, और वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उसको दर्शाने के लिए इन्होंने हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया रख दिया है। थर्ड आपकी न्यूज़ है बांग्लादेश से इसलिए है क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को एक रेल इंफ्रा दिया है, जो कि एक हमारा ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अपना जो हमारा बांग्लादेश के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको हम मजबूत कर सके। और दिया क्या है, ब्रॉड गेज इंजन दिए गए हैं बांग्लादेश को, 20 ब्रॉड गेज इंजन दिए गए हैं जिसको बीजी इंजन भी कहा जाता है। तो ये जो जानकारी थी ये जो रेल मिनिस्टर हमारे अश्वनी वैष्णव जी हैं उन्होंने बताया था कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश को 20 नए बीजी इंजन्स दिए गए हैं और उनको हमारा जो आईटी सिस्टम है जो पीएम गति शक्ति स्कीम्स के टाइम पर जो भी लॉन्च किया गया था, जो 16 लेयर्स का है इंफॉर्मेशन बेस्ड जो सैटेलाइट इमेजनरी पर चलता है, उसको भी उनके साथ हमने शेयर किया है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आ जाते हैं हम अपनी आईएनएसवी तारिणी आपकी क्या है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, मतलब आपकी सेलिंग बोट है ये। अब इसके बारे में क्या न्यूज़ है, 6 महीने से ये महासागर की यात्रा पर भारतीय नौसेना की एक सेल बोट थी जो 17,000 समुद्री मील की यात्रा करने के बाद गोवा लौटी है। सेल बोट आईएनएसवी तारिणी 6 सदस्यीय चालक दल के साथ महासागर की यात्रा पर थी जिसमें 2 महिला अधिकारी थी। इसकी खास बात यही है कि इसमें 2 महिला अधिकारी थी। पहली थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और दूसरी थी रूपा ए, इसमें शामिल थी। ये 2 महिलाएं एकमात्र ऐसी अधिकारी थी जिन्होंने ग्लोब ट्रोटिंग यात्रा के सभी 188 दिनों में भाग लिया जो गोवा से रियो दे जेनेरियो वाया केप टाउन की समुद्री यात्रा पर थी। और जो आपका आईएनएसवी तारिणी है वो नवंबर 2022 में गोवा से रवाना हुई थी जो बोट है आपकी। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो आपकी न्यूज़ हम बता देते हैं नॉर्थ ईस्ट से है। नॉर्थ ईस्ट से इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है जिसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया वहाँ से। और ये जो आपकी वंदे भारत है ये ट्रेन कनेक्ट करेगी आपकी गुवाहाटी असम को न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से। और जो ये जर्नी है अब ये हो गई है 5.5 घंटे की, पहले हुआ करती थी 6.5 घंटे की, और जिसका जो डिस्टेंस ये कवर करती थी वो 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो है आपकी इंडिया सेट टू अ ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। भारत अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तिगुनी गति के लिए अब तैयार है। और ये बात हमें किसने बताई है, ये बात बताई है हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है किरण रिजिजू जी ने। ये बात बताई है कि 24 मई को इन्होंने कहा है कि भारत ने अपने सुपर कंप्यूटिंग कौशल की नाटकीय रूप से बढ़ाने और इस वर्ष के दौरान 18 पेटाफ्लॉप
पेटाफ्लॉप, फ्लॉप का आपका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जा सकता है कि फ्लॉप्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड सिस्टम स्थापित करने के लिए अब तैयार है। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे शक्तिशाली जो नागरिक सुपर कंप्यूटर है वो आपका है प्रत्युष और मिहिर, जो कि 6.8 पेटाफ्लॉप की संयुक्त क्षमता के साथ आपका IITM पुणे में है और एक आपका नोएडा में रखा गया है। अच्छा, ये हम बात कर लेते हैं अब अपने किरण रिजिजू जी के बारे में। जो ये किरण रिजिजू जी हैं, ये पहले लॉ मिनिस्टर थे, सबको पता है 2021 से। अभी जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसके कारण अब जो लॉ मिनिस्टर हमारे हैं वो बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, और हमारे इनको यहाँ वाला पद दे दिया गया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस मिनिस्ट्री इनको दी गई है। तो ये था आपका जो कि सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड आपका करंट अफेयर था। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि सेंसस से है हमारा। अब सेंसस में कुछ फीचर्स ऐड करे गए हैं। अब वो फीचर्स है क्या, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा सेंसस है उसमें पहले भी 6 रिलीजन थे, अभी भी 6 रिलीजन हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है कि ये जो नया सेंसस है ना वो हमारा मिक्सचर है। अब वो किस चीज़ का मिक्सचर है कि उसमें न्यूअर एस्पेक्ट्स डाले गए हैं लेकिन जो कन्वेंशंस हैं हमारे वो ओल्डर ही हैं। अब ये सेंसस में कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब वो क्वेश्चन ये है कि आप बॉटल्ड वाटर का कंजप्शन करते हैं या टैप वाटर का कंजप्शन करते हैं। दूसरा आपका ये है कि कहीं आपने माइग्रेशन तो नहीं किया ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण। नेक्स्ट आपका ये सबसे पहला, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पहले ही डाली हुई है अपने यूट्यूब अकाउंट में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका ये हमारा जो सेंसस होने वाला है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है और इसमें आप अपने घर बैठ के भी कंफर्टेबली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेरीज ऐसी आएंगी कि आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे कि आपका ट्रेवल टाइम क्या है, मतलब कि आप कितना ट्रेवल करते हैं एक दिन में, या आपका मेट्रो रेल यूसेज कितना है। तो ये सारी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपसे आपके फॉर्म फिलते करते वक्त पूछी जाएंगी। और नेक्स्ट और इसमें ये इंक्लूड किया गया है कि आपके परिवार में कोई एसिड अटैक वाला तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी को तो नहीं है, क्रोनिक न्यूरोलॉजी डिजीज़ तो नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी को डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इस जो अब आने वाला सेंसस है उसमें ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीति आयोग से। तो सबको पता है नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी 8th, कौन सी थी ये 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसका था पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक पे, और इसका जो थीम थी उसका नाम था विकसित भारत @2047। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये याद रहे। और इसका आगे था रोल ऑफ टीम इंडिया। इसका मतलब है कि टीम इंडिया की क्या भूमिका रहेगी विकसित भारत @2047 में। तो इसको जो ये जो आपकी मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी और पीएम ने बोला था कि 2047 में विकसित भारत के उद्देश्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य को हमें मतलब एक टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा, मतलब दोनों को मिल के काम। टीम का मतलब होता है कि आपको एक टीम की तरह वर्क करना है। और दूसरा है कि इसमें इन्होंने बोला कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र की आवश्यकता है। मतलब एक कोई अकेली सरकार ये काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों की आवश्यकता है, राज्य और केंद्र दोनों की, इसको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न को। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमृत सरोवर कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी विचार करने के लिए कहा है कि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये काम कर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, जो कि आपका है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये कौन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव? ये नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं जिन्होंने 29 मई को इन्होंने अपना पद संभाला है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने।
नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो आपका आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सब जानते हैं क्या है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड है सबसे पुराना और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए दिया जाता है। अब जो इसकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो चयन समिति थी उसने वर्ष 2021 और 22 के लिए जिन लोगों को चुना है वो मतलब 56वां, 56वां और 57वां। 56वां आपका 2021 का हो गया और 22 का 57वां। 56 दिया है असमीय साहित्यकार नीलमणि फुकन को, और 57th जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने फिल्म जगत की तरफ इसलिए क्योंकि हम बात कर लेते हैं अपने आईफा अवार्ड्स की। तो आईफा अवार्ड्स जो अभी हुए थे अबू धाबी में या साइलैंड में। तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट एक्टर दिया गया है ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। आलिया भट्ट छाई हुई है, उनको अवार्ड की बरसात हो रही है लग रहा है। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है आर माधवन को रॉकेटरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया है मोनी रॉय को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया है अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल जो अवार्ड गया है वो गया है आपका खुशहाली कुमार धोखा अराउंड द कॉर्नर के लिए। आपका बेस्ट गीतकार का अवार्ड दिया गया है अमिताभ भट्टाचार्य को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर गया है प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है अरिजीत सिंह को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह है और फीमेल दिया गया है श्रेया घोषाल को। और बेस्ट डेब्यू मेल जो दिया गया है वो दिया गया है बाबिल खान और शांतनु महेश्वरी को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।